हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हम हिंदी में भाषी मानव विज्ञान कहते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। तो मानव एक भाषाई प्राणी है। बिना भाषा का प्राणी प्राणी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए भाषाओं की जरूरत पड़ती है। तो वह भाषा के द्वारा ही अपना जो कम्युनिकेशन है वो करता है, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करता है अपनी भाषाओं का ही। उसी के द्वारा वो एक दूसरे के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो वह इस भाषा के द्वारा मानव अपनी इच्छा, भावना, विचार इत्यादि सभी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को ग्रहण करता है, ग्रहित करता है। इसी भाषी शब्दों में संप्रेषण कहा जाता है, यानी कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो संप्रेषण जो क्षमता है वो मानव की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये मानवीय गुण है जो मानव को पशु से यानी एनिमल से क्या करता है, उसको वेरिएशन करता है, उसे वेरी करता है एंड उसे प्राणी जगत के स्वामी के रूप में उसे स्थापित करता है, उसे स्थान दिलाता है। मानव इतिहास में लेखन का विकास बहुत बाद में हुआ है, लेकिन बातचीत का जो विकास है बहुत पहले ही हो गया था। तो सबसे पहले जो बातचीत करने वाले जो प्राणी रहे थे वो स्ट्रेलोपिथेकस थे। स्ट्रेलोपिथेकस को ही माना जाता है कि सबसे पहले बातचीत करने वाले प्राणी थे। बोली और भाषा के विकास के लिए शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक कारक भी जिम्मेदार रहे हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है। तो सामाजिक सदस्य होने के कारण उसे समाज के सदस्यों के साथ संवाद विनिमय करना पड़ता है। एक ही बोली बोलने वाले लोगों को वाणी या उच्चारण समुदाय यानी स्पीच कम्युनिटी कहा जाता है। तो जो ये स्पीच कम्युनिटी है, सबसे बड़ी विशेषता उसके सब भंडार एंड व्याकरण ज्ञान होते हैं। तो गाइज भाषा का परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज देखेंगे तो भाषा शब्द का प्रयोग जो है वो संकुचित और व्यापक दोनों ही अर्थों में किया जाता है। संकुचित अर्थ मतलब भाषा का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। वाणी का तात्पर्य यहाँ ध्वनि चिन्ह समूह से है। व्यापक अर्थ में भाषा का तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनसे एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है। तो भाषा को विभिन्न मानव शास्त्रियों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषाओं से उसे क्या किया है, डिफाइन किया है। भाषा मुंह से उच्चारण किए जाने वाले संकेतों की वह व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग और अंतःक्रिया करते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिफिनेशन दिया है यानी परिभाषा दिया है लैंग्वेज यानी भाषा का। हर्ट्ज़कोविट्ज़, एडवर्ड सापी, विक्टोरियस मेलानोव्स्की, इस तरह से बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफाइन किया है, डिफिनेशन दिया है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ की बात करें तो भाषा से उच्चारण मुंह से किए जाने वाले संकेतों की वह व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग और अंतःक्रिया करते हैं और जिसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाया जाता है और जटिल उन्हें भाषाओं को समझने में उन्हें आसानी होती है और जीवन की एक विविधता को निरंतरता और परिवर्तनशीलता दोनों प्राप्त होता है। ये ऐसा हर्ट्ज़कोविट्ज़ का कहना था। एडवर्ड सापी की बात करें तो इनके अनुसार भाषा विचार, भावना व्यक्त करने की एक मानवीय और अनिवार्य विधि माना जाता है जिससे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं की अभिव्यक्ति स्वेच्छा से निर्मित संकेतों के माध्यम से किया जाता है। तो भाषा विचार, भाव और इच्छा अभिव्यक्ति का साधन होता है। भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा मानवीय और अनैसर्गिक साधन होता है। भाषा के अंतर्गत बुद्धि, क्रय संकेत ही अभिव्यक्ति अथवा विनिमय के साधन बनते हैं। तो भाषा का अर्थ स्पष्ट होने के बाद भाषाई मानव विज्ञान के अर्थ को समझा जा सकता है, यानी भाषाई मानव विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो भाषाई मानव विज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत मानवीय भाषा के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का
विवेचन और निरूपण किया जाता है। ये जो लिंग्विस्टिक जो एंथ्रोपोलॉजी यानी जो भाषा, ये जो विज्ञान है, इसकी उत्पत्ति, गठन, प्रकृति और विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है या निर्धारित करता है कि किसी भाषा को वर्तमान स्तर तक पहुंचाने में कितने प्रकार के स्वरूप वे होंगे और वे स्वरूप कैसे और क्यों बने। भाषा विज्ञान एक और भाषा की सम्यक व्याख्याएं करता है तो दूसरी ओर उसका ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन भी पेश करता है। तो भाषा विज्ञान का जो व्यवहारिक महत्व है वो काफ़ी महत्व रखता है समाज में। भाषाई श्रेष्ठता को दूर करने में, भाषाई समानता और विभिन्नताओं को समझने में, प्रत्येक समाज के शब्द भंडार को जानने में, भाषा की संरचना को जानने में, निषिद्ध और अश्लील शब्दों को जानने में, उच्चारण संबंधी रोग की पहचान करने में, तो ये सारा व्यवहारिक महत्व होता है भाषा विज्ञान का एक समाज के अंदर। तो भाषाई मानव शास्त्र का व्यवहारिक जो महत्व है, अनुसंधान, संप्रेषण, चिकित्सा शास्त्र, विधि शास्त्र, भाषा संरक्षण, भाषा प्रचार प्रसार इत्यादि में निहित होता है। तो सभी विषय भाषाई मानव शास्त्र की विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार भाषाई मानव शास्त्र एक रुचिपूर्ण विषय है, सब्जेक्ट है। इसके अध्ययन के बिना मानव शास्त्र का अध्ययन अधूरा लगता है, अपर्याप्त लगता है। तो भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ भी संबंध रहा है। जैसे भाषा व नैसर्गिक साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचार, भाव और इच्छाओं को बुद्धिग्राही चिन्हों द्वारा प्रकट करता है। इससे क्लियर होता है कि जो मानव है यानी मनुष्य की जो विचारात्मक ज्ञान से भाषा का घनिष्ठ संबंध रहा है। ऐसी स्थिति में भाषा विज्ञान का मनुष्य के ज्ञान की अन्य शाखाओं से गहरा संबंध अवश्य दिखाई पड़ता है। तो भाषा विज्ञान आज हम समझे मानव विज्ञान से कैसे वो रिलेटेड है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।